इन दोनों को, ये दोनों सगे भाई हैं, इन दोनों को एक साथ देखो। मेरे अंदर भाव आया कि भाई मैं आवश्यकता से अधिक वस्तुओं संसाधनों का संसार में प्रयोग नहीं कर सकता। आप कहोगे क्यों नहीं कर सकते? कि मेरे अंदर ये भाव है। आप कहोगे कि ये भाव आया कैसे? तो मैं कहूंगा कि भाई मेरे अंदर अस्तेय का भाव है। अस्तेय का भाव क्या है? कि संसार के जितने भी संसाधनों का मैं प्रयोग करूं उनका उचित मूल्य चुकाऊं। अब मैं संसार में दृष्टि फैलाता हूं कि मैं तो संसार के किसी भी संसाधन का उचित मूल्य चुका ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पृथ्वी पर रह रहा हूं, तो पृथ्वी पर रहने का उचित मूल्य मैं कैसे चुका सकता हूं? जैसे मैं जल का प्रयोग कर रहा हूं, तो जल का उचित मूल्य हो ही नहीं सकता, प्राणों से भी ज्यादा मूल्य जाएगा। जैसे अब मैं इस मकान में रह रहा हूं, इस मकान का उचित मूल्य नहीं चुका सकता। क्यों? क्योंकि ईंट बनाने में, आज जो ईंट इस मकान को बनाने में प्रयोग हो रही है, उसमें हजारों हजार साल लगी है, तब ये ईंट का प्रयोग करना सीखा हूं मैं। जो आज सीमेंट है, इसमें लाखों लाख वैज्ञानिकों का, मजदूरों का, यानी कितने सारे लोगों का ज्ञान, मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम और जाने क्या क्या लगा है, तब पता चला है कि ये सीमेंट है और उस सीमेंट से घर बना है। तो यदि आप बारीक दृष्टि, यदि आप सूक्ष्म दृष्टि से संसार को देखोगे, तो संसार के किसी भी संसाधन का जिसका आप प्रयोग कर रहे हो उसका उचित मूल्य नहीं चुका सकते। लेकिन उस संसार में उस वस्तु के बगैर आप रह भी नहीं सकते। अब घर के बगैर मैं नहीं रह सकता, पृथ्वी के बगैर मैं नहीं रह सकता। तो अब क्या है? मुझे प्रयोग करना ही करना है, क्योंकि प्राणों पे संकट आ जाएगा और जितने का प्रयोग कर रहा हूं उसका उचित मूल्य चुकाना है, वो मैं चुका नहीं सकता। लेकिन ये दो गुण किसके कारण पैदा हो रहे हैं? ये दोनों के दोनों गुण धर्म के कारण पैदा हो रहे हैं। कि जैसे ही मैं धर्म पे आरूढ़ हुआ या धर्म के रास्ते पे चला, तो मेरे अंदर अस्तेय का गुण और अपरिग्रह का गुण पैदा हो गया।